अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बखैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हमेशा खुश रखें। हमारे वाक़यात और कहानी बयान करने का मकसद एक ही है कि वाक़यात और कहानी से बात इंसान को जल्दी समझ में आ जाती है। इसीलिए हम वाक़यात और कहानी बयान करके हम खुद भी अमल करें और लोगों तक पहुँचाए ताकि लोगों का फ़ायदा हो। आज हमारी जो कहानी है, एक बादशाह और 7 बेटियों की कहानी है, जो हमारे लिए हकीकतन इबरत है। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं, 7 शहजादियां थीं। बादशाह ने अपनी तमाम बेटियों को एक मर्तबा बुलाया और बेटियों से कहा कि बताओ तुम किसका खाती हो और किसका पहनती हो। तो 6 बड़ी बेटियों ने कहा कि अब्बा जान, हम तो आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही पहनते हैं। अगर आप हमें न खिलाते तो हम भूखे रहते, आप अगर हमें न देते तो हम कहाँ से खाते। तो बादशाह ने 6 बड़ी बच्चियों को, 6 बड़ी बेटियों को इनाम से नवाजा, उनको जवाहिरात दिए, सोना चांदी दी, अलग तरह तरह के किस्म के आइटम वगैरह दिए। लेकिन जो 7वीं बेटी, सबसे छोटी बेटी थी, वो खामोश थी। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम क्यों खामोश हो, तुम बताओ तुम किसका खाती हो और किसका पहनती हो। उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि अब्बा जान, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। तो बादशाह को गुस्सा आ गया कि तेरी इतनी जुर्अत। गुस्से से अपना चेहरा सुर्ख हो गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको जंगल में छोड़ आओ, पता चलेगा कि कैसे वो खाती और कैसे वो पहनती है। फिर सिपाही, बादशाह के हुक्म से सिपाहियों ने उस बच्ची को छोड़ दिया जंगल में, और बच्ची जंगल में जा चली गई। फिर क्या हुआ, पूरा दिन गुजर गया। तो बच्ची ने फिर लकड़ियाँ जमा करना शुरू किया। उसने सोचा कि रात को आग जलाया करूँगा। लकड़ियाँ चुनते चुनते उसने एक झोंपड़ी देखी, और झोंपड़ी वो मकान, उसने सोचा इतने खतरनाक जंगल के अंदर ये मकान किसका है। वो मकान में गई तो देखा कि एक बूढ़ा खांस रहा है, और खांसते पूरा पसीना पसीना हो रहा है और पानी मांग रहा है। उसने इधर उधर देखा तो एक कोने में मटका पड़ा हुआ था। उस बेटी ने, बादशाह की छोटी सी लड़की ने, पानी का गिलास उठाकर उस बूढ़े आदमी को दिया। बूढ़े आदमी को पीने के बाद उसने कहा कि बेटी, तुम इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो, कहाँ से आई हो। तो बादशाह की छोटी सी बेटी ने पूरा वाक्य सुनाया कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची, उसको यहाँ कौन लाया। ये बादशाह ने, फिर वो बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटी तुम यहीं रहा करो, मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह जाता हूँ, फिर 8 दिन के बाद वापस आता हूँ। ये बकरी है, आप उसके दूध को दुह के खुद पे पीना। तो उस लड़की ने उसी घर में रहना शुरू किया। रोजाना बकरी का दूध दुह के आधा अपने रखती थी और आधा बर्तन में बाहर रख देती थी, और ये कहती थी कोई जानवर भूखा होगा तो आके पी लेगा। तो एक दिन वो दूध रख गई और सुबह देखा कि दूध का बर्तन खाली है, और सामने देखा कि एक लाल रखी हुई थी। उसने सोचा कि कोई सांप भूखा होता है, जब वो खुश हो जाता है तो वो अपनी लाल छोड़ देता है।
जिस लाल की कीमत हीरे जवाहिरात से भी ज्यादा थी। मुसलसल ऐसा 7 दिन गुजर गए और 7 लाल जमा हो गए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी वापस आया। बूढ़े आदमी को बताया पूरा मामला क्या हुआ, क्या माजरा हुआ। फिर उस बच्ची ने उस बूढ़े आदमी को 3 लाल दिए और कहा उसको बाजार में बेच आओ और वापस आने के साथ आप महल बनाने वाले काम करने वालों को भी साथ ले आना। फिर वो बूढ़ा आदमी उन लाल को बेच दिया, बहुत सारा पैसा जमा हुआ। उसने मकान तामीर करने वाले को, मेहमानों को बुला कर लाया और जंगल में एक बहुत बड़ा मोहल्ला तैयार करवाया, एक बहुत बड़ा महल तैयार करवाया। उसके बाद हर चीज़, दुनिया की हर नेमत उसमें रखवा दी उसने, नौकर चाकर हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। फिर ये पूरा जंगल एक शहर की तरह हो गया और मजदूरों के लिए फैक्ट्रियाँ, ताकि उनको रोटी वगैरह मिल सके। फिर उस शहजादी के चर्चे पूरे मुल्क में होने लगे। बादशाह ने कहा आखिर में उसको मिलना चाहते हो कि वो कौन से मुल्क की शहजादी है। तो सिपाहियों ने बताया उस बच्ची से कि बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहता है। तो उसने कहा कि बादशाह को जाकर कह दो कि वो अपनी तमाम बेटों के साथ आए, तब मैं उसको मिलने की इजाज़त देती हूँ। बादशाह ने शर्त मंजूर कर दी। बादशाह अपनी तमाम बेटों के साथ गया और तमाम बेटियों के साथ गया। उसके बाद वो शहजादी तमाम बादशाह और उसकी बेटियों के सामने अलग तरह के किस्म के खाने रखे और हर खाने के साथ अलग अलग तरह के जोड़े रखे। और उस शहजादी ने पर्दे के साथ सबके साथ मुलाकात की। फिर बादशाह ने पूछा कि तुम कौन हो और ये पर्दा क्यों करती हो। तो उसने कहा कि रुको, अभी मैं आ रही हूँ। फिर वो गई कि मैं बन सवर के आ रही हूँ। तो लड़कियों ने, बादशाह की 6 लड़कियों ने कहा कि अब कितनी बन सवरेगी, इतने तो जवाहिरात पहने, इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। तो वो गई, तो फिर जब वापस आई तो मैले कुचेले कपड़ों में वापस आई। और बादशाह ने उसको देखकर कहा कि बेटी अभी तक जिंदा है। मेरे सिपाहियों ने बताया था कि बेटी का कोई जंगल में नामो निशान नहीं। फिर उस बादशाह ने कहा कि बेटी मैं तुझे उस शहजादी से आज़ाद करवाऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। उस बेटी ने कहा कि बाबा जान, मैं ही वो शहजादी हूँ। फिर उसने पूरे वाक़या बताया अपने बाप को कि आखिर में इस मंजिल तक कैसे पहुँची। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के ज़ात पर हमें हमेशा भरोसा करना चाहिए। जिस ज़ात ने हमें दुनिया में भेजा है वो ज़ात हमें खिलाएगी भी पिलाएगी भी। इसीलिए अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हर वक्त अल्लाह की रहमत से उम्मीद करनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।